फ्रेंड्स, घर पूरा तालाब बन गया क्योंकि हम पूरे बेहोश होके बैठे हुए थे। हमें पता ही नहीं चला कि किचन से पानी बहता हुआ लॉबी में होता हुआ एक कमरे से जाता हुआ दूसरे कमरे में आ गया और सारा सामान भीग गया क्योंकि हमने टैप खुली छोड़ दी थी। फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम एक और चटपटा सा व्लॉग लेकर आ गई हैं अपना बेवकूफ़ी काना हरकतें करते हुए। तो घर तो इन्होंने बना दिया है तालाब, तो आइए करते हैं उसका रिव्यू शुरू। ऐसा लगता है जैसे सारा घर ही तड़क भड़क में रहता है। और उन्होंने मजाक के तौर पे कहा, या कैसे कहा कि अम्मा ने टैप खुला छोड़ दिया, अम्मा ने पानी भर दिया। तो अम्मा एकदम फटाक से चटक के बोली हैं, हाय मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं खोला। तो कहती है मैं मजाक कर रही हूँ। मतलब बुजुर्ग लेडी से, अम्मा से ये मजाक करने का कोई तरीका है? ये मतलब इस तरह से उनको ब्लेम लगा कर करने का? अरे भाई, सारी गलती तो तुम लोगों की है ना। तुम लोगों ने टैप खुला छोड़ दिया। जब पानी की टाइमिंग होती है और पानी कभी भी आ भी सकता है, तो उसमें किसने टैप खोल के छोड़ के रखने की इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि पूरा घर तालाब बन गया। और उसके बाद 3-3 नौकर लग रहे हैं फ्रेंड्स, 3-3 सर्वेंट लग रहे हैं घर को साफ करने के लिए। तो भाई फाइनली आपने अपने मुंह से बोल ही दिया कि आप एक्चुअली डॉक्टर खाला को क्या समझते हो। फ्रेंड्स, दिन में सप्लाई आता है ना सुबह, तो वो हमें पता ही नहीं चला। हम इतनी सारी बातें कर रहे थे और इतनी बातों में खो गए थे, और घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हमने घर में पानी भर दिया। फ्रेंड्स, इतने होशियार हैं हम। बेचारी अम्मा का पूरा गद्दा भीग गया, क्योंकि वो जमीन पर सोती हैं तो उनका पूरा गद्दा भीग गया। गन्ने भीग गए फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, गद्दा भीगे तो भीगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गन्ने नहीं भीगने चाहिए थे। और आप देख रहे हो ना कितना अच्छा घर बनाकर तैयार करके दिया है। और इन सब ने मिलकर घर की क्या कंडीशन बना दी है कि घर में कबाड़ा कैसे जमा करके रखा हुआ था, फर्श पे सामान डालकर रखा हुआ था। एक सोफा कम बेड नहीं ले सकते जिसको दिन में सोफा बना के रख दे। जितनी जगह इन्होंने गद्दे को फोल्ड करके ले रखी है, इतनी ही जगह वो 3 सीटर सोफा बन जाता है। और आपको उसको जहाँ चाहो उसको फोल्ड करके रख लो। 4 इंची का, 6 इंची का, 5 इंची का, इतना चौड़ा आता है, 6 बाई 6 का। और इस तरह से एक सोफा कम बेड लिया जा सकता है, जिसको दिन में सोफा बनाकर यूज़ कर लो और रात में उसको, या जब भी आपको लेटना हो दिन में दोपहरी में, तो उसको बेड बना लो। मगर नहीं, और उससे क्या है, अम्मा को उठने बैठने में भी आसानी हो जाएगी। जितनी वो बुजुर्ग है, जैसे वो झुककर चलती हैं, उनको ज़मीन पर लेटना, वो भी हार्ड सरफेस पर, बहुत, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है देख करके। ऐसे 5 BHK का होना, 3 BHK का होना, 2 BHK का होना, और इतने आलिशान घर में रहना, और इतने बड़े सेलिब्रिटी होना, और फिर अपने आप को इतने बड़े लोग, इतना हाँ हमारा लेवल यहाँ है, हमारा लेवल यहाँ है कहना, क्या शोभा देता है? कि आप अपनी नानी को किस तरह से रखते हो। छी। अब देखो भाई, मुंबई की बात है, अगर ये कही जाए तो वहाँ ठीक है, बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं और छोटे छोटे मकानों में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, समझ में आता है। लेकिन वो होते हैं मिडिल क्लास लोग, जो कि एडजस्टेबल लोग होते हैं। लोग चौल में भी रहते हैं, वो भी अपना घर होता है, उसको सज संवार के रखा जाता है, एडजस्टेबल चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा सोफ़ा कम बेड, दिन में उसको सोफ़ा बना दिया, रात को उसको बेड बना लिया, तो लोग उसको इस तरह से ऐसे करके मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए सेंस चाहिए होता ना। लेकिन ये 5 BHK का महल बनाना, उसको बिल्कुल एकदम स्टूडियो टाइप का बना देना, 3 BHK का ऊपर का बनाना, 2-2 बेड वहाँ पर डले रहने देना, और उसके बावजूद भी नानी को ज़मीन पर सुलाना, ये बात जो है ना, ये थोड़ा सा कम हजम होती है। अब एक बात बताओ, अगर टैप खुली छोड़ दी थी और पानी आया था, तो क्या घर में सारे बहरे हो गए थे? कि किसी को ये समझ में नहीं आया कि जो टैप है उसकी जो हाइट है वो साफ दिखाई दे रही है, सिंक में बर्तन भरे हुए दिखाई दे रहा है, और टैप चलकर पानी भरता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो जब वो पानी गिर रहा होगा तो क्या बिल्कुल किसी को आवाज़ नहीं आई? उसके बावजूद वो, जब वो सिंक भर गया है या ओवरफ्लो हो गया है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे फैला। पहले किचन में फैला, तो जब वो किचन स्लैब पे से ओवरफ्लो होकर नीचे गिरा होगा तब भी किसी को आवाज़ नहीं आई। वाओ। उसके बाद फिर वो एक कमरे में आया, लॉबी में से होते हुए सब जगह फैल गया, और ये लोग इतने बेहोश थे, या तो भाई मैं ये कहूँगी कि ये इस टाइम तक भी सारे सो रहे थे, इसलिए इनको नहीं पता कि पानी कहाँ से आया, कितनी देर तक चला, उसकी आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी, और पूरे घर में पानी पानी भर गया। देखो स्क्रिप्टेड व्लॉग कैसे होते हैं, उनका मैं आपको प्रूफ देती हूँ, और किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के एकदम से फ्लिप किया जाता है उसका सबूत देती हूँ। मैडम हमारी नीचे ज़मीन पर बिछाकर एक सूट की स्टोरी डालने के लिए उसको बिछाकर सेटिंग कर रही थी कि इस तरह से इसको यहाँ पर लगाएंगे, और फिर उसकी अच्छे से फ़ोटो क्लिक करेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे, और फिर उसकी स्टोरी लगाएंगे। तो जब वो बिछा नहीं थी, तो वो शनील का सूट था, जहाँ बॉटम थी, कुर्ती था,
और बड़ा सा अच्छा सा उसको शॉल बोलते हैं, जो दुपट्टा टाइप का होता है ना, वो भी शनील का ही होता है, वर्क किया हुआ शॉल। तो उसे बिछा रही थी तो फनी आके कहते हैं ये देखो ये क्या कर रही है, बेडशीट वगैरह लेकर आई है, चादर लेकर आई है बिछाने के लिए, लेकर आई है बिछाने के लिए। तो जैसे ही करेक्ट किया डब्बा ने कि नहीं ये आया है तो अच्छे से इसकी स्टोरी लगाना, तो एकदम से फ्लिप हो गया और वो समझ गया ओहो हो ये तो हमारे कमाने का जरिया है, यानी कि इससे तो हमें पैसे मिलेंगे, सूट तो मिलेगा ही मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। फटाफट से फ्लिप होकर कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम से स्विच होकर तुरंत ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह होने लगी जैसे ये पता चला कि सूट आया है, स्टोरी डालनी है फोटोशूट के लिए। तो ये है इनका प्री प्लान, मतलब कहने के लिए ये होता है कि ये करते कुछ है दिखाते कुछ है, कंटेंट के लिए कुछ भी अलूल जलूल बौकते रहते हैं। लेकिन जब इनको ये पता चल गया, अब तो फनी इतना सीख गया है कि कौन सी लाइन से हमें क्या मिलेगा और कौन सी लाइन बोलने से क्या नुकसान हो सकता है, तो स्विच होना या फिर ये कह दो फ्लिप होना अब तो फनी भाई भी सीख चुके हैं पूरी अच्छी तरीके से। और फिर लगे तारीफ पे तारीफ। देखा फ्रेंड्स ऐसे काम होता है, देखो कितने बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। अभी तो वो चद्दर बताई जा रही थी और अभी वो जो है माशाल्लाह हो गया सूट, बहुत अच्छा लग रहा है सूट, ये हो गया। तो वो छेड़ती हुई कहती है हाँ ये तुम भी पहन सकते हो। तो कहता है अच्छा मैं भी पहन सकता हूँ, क्योंकि जेंट्स लोग भी स्टॉल डाल लेते हैं। तो भाई तुम एक काम करना, इसका सूट सिलवा कर भी अगर आप भी पहन लोगे ना, तो जैसे आप कह रहे थे कि आपके बालों के लिए लोगों ने भर भर के तारीफ की, और वहीं आपकी जो मैडम है वो ये कहती हुई नजर आई किसने तारीफ की, हैरान होकर। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, किसी ने कोई तारीफ नहीं की तुम्हारे बालों की और हेयर कटिंग की। तो वहाँ उनका जो चेहरा था ना वो देखने लायक था, क्योंकि उसने तुरंत उसकी बात को पकड़ लिया और टोक दिया कि इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर वो तुम पहन लोगे तो उनको लगा कि मुझे जो है ऐसे अगर पहन लोगे तो वो जो सब्सक्राइबर हैं जो आंख मीच कर आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी हर चीज़ को सच्ची हो झूठी हो अच्छी हो बुरी हो सबको अप्रिशिएट करते हैं और तारीफ पे तारीफ बांध देते हैं, और ऐसे बांध देते हैं जैसे आप जो है ना महीनों की उनके घर में सैलरी पहुँचाते हो और वो खुश होते हैं और उनको सैलरी जो है आपकी तारीफ करने की मिलती है। तो भाई सूट सिलवा लो, तारीफ मिल जाएगी। तो भाई अभी तक तो वो चादर हो रहा था, और जैसे ही पता चल गया कि भाई ये तो काम है, इससे तो पैसा आना है, तो फिर उसने कहा अगर मैं इसका कुर्ता पजामा बनवा लूँ तो इसको क्या कहते हैं, फ्लिपर, बिग फ्लिपर। अब क्योंकि फनी भाई से बेचारे का एक ही काम था शूट करने का, कैमरा पकड़ने का, वो भी छीन लिया गया है, वो भी किसी और को दे दिया गया है। हालांकि वो फ्री में करता था और उसकी जगह बस शॉपिंग करा दिया जाता था और बस खुश कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, वो भी नहीं हो रहा और उसके पैसे भी दिए जा रहे हैं और खुद पे भी खर्चा होगा तो डबल हो गया। मतलब जो कोई शूट करेगा उसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे, एडिटिंग के पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन मुझ पर भी खर्चा होगा तो डबल हो गया ना फ्रेंड्स। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं कुछ ना करता हूँ तो इसके लिए चलो ये कर लेता हूँ, जो कि कुछ नहीं किया। डब्बा साफ वहाँ पे बताती हुई नजर आई कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ दिखाने का है, ये सिर्फ दिखा रहा है फ्रेंड्स, इसने कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे दिखाते हैं कि उन्होंने खाना लगाया हुआ है, सलाद काटी हुई है, जो कि सारा काम डेफिनेटली डॉक्टर खाला ने किया है, किसी ने नहीं किया। प्लेटें लगा रखी थी और अब आ जाती है डब्बा मैडम की जताने का टाइम। जता दिया, हे देखो अम्मा के पैर कितने अच्छे लग रहे हैं, अम्मा ने नई पायल पहनी है। मतलब आपने जता दिया कि ये पायल मैंने दी है, ये वही पायल है जो मैंने गिफ्ट में की थी। और जताने के लिए कहती हैं चलो ठीक है अम्मा आपके पैरों में मेहंदी भी लगवा देंगे। और अब टाइम आता है फ़िज़ा को सरप्राइज़ देने के लिए। मतलब फ़िज़ा का सरप्राइज़ दे रहे हैं, नाम फ़िज़ा का रखा जा रहा है। और सरप्राइज़ क्या है, ख्वाहिश किसकी पूरी हो रही है, सपना किसका पूरा हो रहा है, फ़नी का। अब फ़नी का क्यों, तो अगर आपने इनके सारे व्लॉग देखते हो और उनको फॉलो करते हो और नहीं भी करते हो तो चलो हम आपको बताते हैं। जब फ़नी नए नए मुंबई में आए थे अपनी शादी के बाद, तो ये इधर उधर बिल्डिंगें बहुत देखते थे, ध्यान से देखते थे और बड़े खुश होते थे, इधर उधर गर्दन घुमा के, जैसे एक छोटा बच्चा कहीं जाता है ना और वो नई चीज़ें देखता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी तरह से वो चारों तरफ बिल्डिंगों को देख रहे थे शीशे में से। तो डब्बा ने जो है उनको बोला कि ये है ताज होटल। तो उन्होंने कहा हाँ ताज होटल। तो जैसे हसरत से वो बोल रहे थे कि एक दिन यहाँ जाएंगे, उन्होंने ये बोला था कि एक दिन वहाँ जाएंगे। तो डब्बा ने कहा इंशाल्लाह एक दिन हम आपको वहाँ ज़रूर लेकर जाएंगे। तो जब उन्होंने कहा इंशाल्लाह, तो कहने का मतलब ये है कि ताज होटल की जो ख्वाहिश थी, जो सपना था, वो फ़नी का था, वो फ़िज़ा का नहीं था। फ़िज़ा का होता तो अब एक बात बताइए, इतने सालों से 10-11 सालों से वो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, तो क्या वो उनका 10-11 सालों में ये सपना पूरा नहीं कर पाए भाई भाभी या कोई और। मतलब डब्बा अभी क्यों, क्योंकि ये सपना फ़नी का था, क्योंकि हमने देख लिया था। अगर मुझे वो क्लिपिंग मिल जाएगी तो डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो क्लिपिंग ज़रूर ऐड करूँगी और आप देखिएगा जहाँ फ़नी ने कहा था एक दिन इंशाल्लाह हम ताज होटल में जाएंगे।
और बिल फाड़ दिया फिज़ा के नाम का कंटेंट शूट करने के लिए, क्योंकि लोगों को ये भी तो बताना है अपने सब्सक्राइबर को, मैं अपने जो कज़न ब्रदर हैं, जो मेरी खाला के बच्चे हैं, मैं उनके लिए कितना कुछ करती हूँ उनको खुश करने के लिए, और क्या कुछ करती है वो हमने देख लिया। उसके नाम पर बिल फाड़ के वो पूरी करी थी। और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, मतलब वहाँ जाने के बाद भाई आपका क्लास का पता चला। एक्चुअली में जो आपके भाई कहते हैं ना, हमारा स्टेटस यहाँ है, हमारा लेवल यहाँ है, आपका लेवल कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह के लेवल वाली जगह पर जाते हैं ना, वहाँ असलियत बाहर निकल कर आ जाती है। जो कि आप जो है ना घबराहट हो रही थी ना, घबराहट क्वीन को वहाँ जाके घबराहट हो गई। पहली बात तो उन्होंने शूट करने नहीं देता, क्योंकि हर जगह क्या आपने अपनी तरह से समझ रखा है क्या, हैदराबाद चली जाऊँगी, मीटअप कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, कि चलो वहाँ अप्रिशिएट हो गया तो मैं ताज होटल में चली जाऊँगी तो वहाँ पर मुझे लोग सेलिब्रिटी समझेंगे, ऐसे करेंगे। वो आपने जो ना अपने लेवल का आँक लिया है उनको। लेकिन मैडम आपका लेवल बहुत 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 नीचे है और उनका बहुत 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 हाई है। वहाँ जाके आप किस तरह से एक मेन्यू कार्ड तक नहीं रीड कर पा रहे थे, उसको तक नहीं समझ पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे, हक्के बक्के हो रहे थे, चेहरे जो थे ना आपके साफ दिखाई दे रहे थे दोनों सबके, कि आप वहाँ पे कितने अनकंफर्टेबल हो रहे हो। इतना घूमने के चक्कर में, व्लॉग बनाने के चक्कर में, क्योंकि इनको क्या करना था, फनी का खुश करना था, अपना कंटेंट बनाना था, व्लॉग बनाना था। सो इसलिए फिज़ा के नाम का बिल फाड़कर वहाँ चली गई और इधर इधर उधर उधर ओके मना करने के बावजूद भी इधर उधर शूट करते रहे। और शूट करने में इतना बिजी हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में निकाल पाऊँ, कि इतना टाइम निकाल दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये दिन में वहाँ से निकले और जब वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ पर इतना था कि दिन का उजाला भी दिखाई दे रहा था और लाइटें भी ऑन थी, तो ऐसा लग रहा था कि दिन और रात मिलते हैं वो वाला टाइम था। तो मतलब आप ये मान कर चलें कि अब सर्दियों का टाइम है, तो हो सकता है 6:30 से 7 के बीच का टाइम हो रहा हो। तो अगर ये 9:30 बजे तक, फिर इन्होंने बताइए क्या किया वहाँ घूम घूम के, इन्होंने कंटेंट शूट करा और इसलिए वहाँ पर लेट हो गए। और वो जो बुफे का टाइम था वो इनका निकल गया, जिसके चलते इनको वो वहाँ पर वो जो है फैसिलिटी नहीं मिल पाई, या वो चीज़ें ये नहीं कर पाए। उसकी जगह इनको फिर वो इंडिविजुअली खाना करा, तो उनका चेहरा बिल्कुल देखने लायक था। तो भाई एक तरफ तो तुम कहती हो कि बहुत सपना था, बहुत ख्वाहिश थी, तो क्या सपनों की ख्वाहिश बस इतनी सी थी? इतनी सी कीमत थी कि 1500 रुपये का एक लेने पर भी आपका दिल उछल उछल के बाहर आ रहा था। बार बार आप गिना कर बता रही थी 1500 रुपये की भेलपुरी, 1500। अरे मैडम, जब आप वहाँ जा रही थी तो आप अपना स्टेटस दिखाने के लिए ना गुच्ची का बैग वहाँ पर लेकर जा रही थी, आपकी भाभी का दिया हुआ, जबकि आपको वो खोलना तक नहीं आ रहा था। तो एटलीस्ट कम से कम इतने साल यहाँ रहते हुए हो गए, इतने साल सेलिब्रिटी भाई भाभी के साथ रहे, तो कुछ तो मेंटेन कर लिया होता अपने आप को। लेकिन वही है कि आप अब वहाँ से निकल के और भी ज़्यादा लेवल गिरा लिए। जो अगर अप होना था, मुंबई में किसी अच्छे लड़के से शादी होती, किसी पढ़े लिखे लड़के से शादी होती, किसी सेलिब्रिटी से, या फिर किसी अच्छे एजुकेटेड लोगों के घर में जाती, तो शायद ये जो आपका लेवल था ना, ये और अप हो सकता था, जितना अप आपकी भाभी ने कर दिया था। लेकिन आपने तो ये चुना था, आपको तो लव मैरिज करनी थी, आपको तो इस तरह से ही करना था। तो आपने अपना लेवल ना केवल उठाया है, बल्कि अपना लेवल पहले से और ज़्यादा गिराया है। क्या कुछ नहीं, आपने शूट करने की कोशिश की, बाथरूम वहाँ पर गए, नहीं दिखाया, वो एक अलग चीज़ है कि शायद किसी ने शूट नहीं करने दिया। और वो लोग मना कर रहे थे, जो कि खुद ही कह रहे थे कि वहाँ बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि शूट करने के लिए वो लोग मना कर रहे थे। क्यों भाई, आपने सड़क समझ रखा था, जैसे आप जो है मीरा रोड की सड़कों पे जो है व्लॉग बनाते घूमते हो, जैसे कि आप जो है बाहर सड़कों पे चौराहे पे खड़े होकर जो है व्लॉग बनाते हुए घूमते हो। तो आपने ताज होटल को, द ताज होटल को आपने सड़क या चौराहा समझ लिया था कि वो आपको इजाज़त दे देंगे कि आप जो है सो कॉल्ड एक छोटे से सेलिब्रिटी भी अगर वहाँ पर जाते हैं तो उनको भी इजाज़त नहीं है। तो आप क्या अपने आप को बहुत बड़ी महान हस्ती समझ रहे थे क्या, कि आप जो है वहाँ पे शूट कर लाएंगे, या वो आपको इजाज़त दे देंगे, या स्पेशल आपको ट्रीट देंगे कि नहीं 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 मैडम, कोई बात नहीं, आप तो बहुत बड़ी ब्लॉगर हो, आप तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, कोई बात नहीं, आप शूट कर लो आराम से। उन्होंने मना किया, उसके बावजूद भी फ़नी कह रहा था कि उन्होंने मना किया था, लेकिन हम तो फिर भी शूट कर लाए। तो बहुत अच्छी बात है, आपने किसी के भी कमिटमेंट को, या जो भी वो चाहते थे, वो अगर मना कर रहे थे तो कोई तो रीज़न होगा ना जो वो शूट नहीं करने दे रहे थे। उसके बावजूद भी आप शूट करके लेके आ गए। तो मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट टाइम आपका वहाँ बैन ही कर देंगे जाना। इतनी डिटेलिंग में, इतने स्लो मोशन में एवरी चीज़ें जो है वो निकलते हुए जाते हुए शूट कर रही हैं। तो इससे आपको ये दिखाई देता है कि आप वहाँ ये फिज़ा का सपना पूरा करने गई थी, या अपना सपना पूरा करने के लिए गई थी, या फ़नी का सपना पूरा करने गई थी। अगर चलिए ठीक है, अगर किसी का सपना ही पूरा करने गई थी जो उस बच्ची का था, चलो मैं तो आपकी बात बड़ी कर देती हूँ, तो फिर क्यों उसको उसकी पसंद का खाना पीना खिला के, बहुत ज़्यादा होता तो 10-15 हज़ार रुपये का बिल आ जाता, अच्छे से खिला कर आना चाहिए था। लेकिन आप द ताज होटल
होटल में बैठे भी खाने के लिए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। और घर आके क्या हुआ, मुंह लटका के कहती हैं हम वहाँ से भूखे आ गए अम्मी, अब चलो कुछ घर में बना लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इतनी कंजूसी, इतनी कंजूसी। मैंने सुना था कि आपके भाई भाभी कहती हैं, भैया स्पेशली कहते हैं, जो खुद के सगे भाई है वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस है, बहुत ज़्यादा कम खर्च करती है, बचा बचा कर चलती है, जिसको वो जो है आपको सही करते हुए या फिर ये कह लो कि आपके सपोर्ट में आकर कहती है कि नहीं वो बहुत सोच समझ के खर्च करती है। लेकिन सोच समझ कर जो खर्च करती है ना, वो और किसी के बारे में तो नहीं होता। लेकिन जहाँ अब मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में ना आप चीज़ें जताने लगे हो और बहुत सारी चीज़ों में आप इस तरह से दिखाने लगे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, हम बचा कर चलते हैं, सोच समझ कर खर्चा करते हैं। जब सूट बनाती हो तब तो नहीं करती हो, जब बाहर रोज़ रोज़ का खाना पीना जाती हो तब तो नहीं करती हो, जब और किसी चीज़ पे कुछ खर्च करना होता तब तो नहीं करती हो। लेकिन जब स्पेशली बात आ जाती है उन बच्चों की, तब आपको सारे खर्चे, सारे पैसे सब याद आ जाते हैं। जब भी एक ही टाइम पे आपने बिना कुछ करे हुए, जो कि कोई काम नहीं कर रहा था, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई व्लॉगिंग नहीं थी, कुछ और नहीं था, उसके बावजूद भी आपने फ़नी को जो नया बिल्कुल मोबाइल लेकर दे दिया, जबकि उससे पहले ही अभी शादी के 1 महीने शायद 2 महीने बाद ही आपने उसको 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेकर दिया था, सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन। वो एकदम से पुराना हो गया और उससे पहले ही आपने नया 14 प्रो लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब अननेसेसरी खर्चा करते हो सिर्फ हिरस करने के लिए, हिरस इन द सेंस मतलब एक दूसरे से बहस में या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कि अच्छा उन्होंने लिया है तो चलो हम भी ले लेते हैं, चलो भाई हिरस में हम भी ले लेते हैं। तो इस चक्कर में आकर जो है ना अब आप अननेसेसरी खर्चा करते हो, वो आपको नहीं दिखाई देता, वो आपको नहीं समझ में आता। लेकिन जहाँ खाने पीने की या किसी के दिल खुश करने की या फिर उसके बर्थडे की सरप्राइज़ की बातें आई तो आप वहाँ पर उस बच्ची का पचका कर आ गई। वाह, इसको कहते हैं दोगलापन। और मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से, कि जब से फ़नी आपकी लाइफ में आया है बहुत सारी चीज़ों में टोका टाकी कर रहा है। जैसे कि एनएफ के ब्लॉग में हमने सुना भी था। अब वो उन बच्चों को कोशिश करता है कि जितना कम से कम आप उस पर खर्च कर सको, उन पर खर्च कर सको। कभी उनकी चीज़ें शॉपिंग जो वो करते हैं या चीज़ें लेते हैं उन पर रोका टोकी लगाते हैं, नहीं कोई नहीं लेगा, कोई नहीं करेगा, ये नहीं होगा, मैं देखूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि बस जो डब्बा कमाती है वो सिर्फ मुझ पे और मेरे घर पर खर्च करे, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। इनका स्टेटस ना साफ साफ दिखाई दे रहा था, अगर आप सबने नोटिस किया हो वहाँ पर। तो जब खाने पीने के लिए आया था इनसे ना मेन्यू कार्ड नहीं पढ़ा जा रहा था। और क्या झूठ बोला उन्होंने कि वहाँ पे हमने ना, वो तो शेफ़ बहुत अच्छा था तो उन्होंने जो है ना हमें बता दिया था कि इसमें ये है, इसमें वो है। अच्छा, जब वहाँ पे बुफे आप यूज़ करते तब उसमें नहीं होता, ऐसा होता। लेकिन वही वाली बात है ना कि ठीक है चलो, वो बता रहे थे कि इसमें यह है तो ज़रूरी था आपको वही लेना, उसके अलावा क्या मेन्यू कार्ड में वो एक ही चीज़ थी या 1-2 चीज़ें थी? बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ और आपको लिया जा सकता था लेकिन आपको खर्चा नहीं करना था। और कैसा अपना समूह लेके घर पर आ गए और फिर घर पर आकर खाना खाया। ये तो वही वाली बात हो गई है, फिज़ा के लिए खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। यानी कि कहने को मेरे नाम पे बिल फाड़ के मुझे लेकर गई ताज होटल में, और मुझे ताज होटल को जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा हुआ ही नहीं। और झूठी एक नंबर की क्या कहती है कि वहाँ पे हमें केक पेस्ट्री मिली नहीं। आप अगर देखते ना तो वहाँ आपको केक पेस्ट्री भी मिलती है, और आप अगर बोलते कि आपको सेलिब्रेशन करना है तो वो आपको उसी तरह से वो भी कर देते। भाई होटल है वो, आप पैसा खर्च करें तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, पर आप पैसा खर्च करें तो सही। एक छोटी सी पेस्ट्री ले ली और सड़क पे खड़े होकर, जैसे कि इनकी आदत है या ये कह लो जैसे कि इनका लेवल है, जैसे कि इनकी क्लास है, वहाँ पे खड़े होकर वो पेस्ट्री कट कर दी और वो बच्ची उसमें ही खुश हो गई। और उतने पर भी आगे कहती है इंशाअल्लाह जो है ना मैं आपसे कल मिलती हूँ। और आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ताज जाके बहुत अच्छा लगा और फिज़ा वहाँ पे जाके बहुत खुश हो गई और उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई थी। आपने ख्वाहिश पूरी की कब? जो ख्वाहिश पूरी होती, ख्वाहिश पूरी तब होती जिस चीज़ के लिए वो बच्ची कह रही थी, या वो उसने पता नहीं कहा है या नहीं कहा है, जिस मकसद के लिए आप वहाँ पर गई थी, जिस चीज़ को इन्जॉय करने के लिए आप वहाँ पर गई थी, वो आप प्रॉपरली इन्जॉय करते। तो चलो भाई, ये मेरा था रिएक्शन डब्बा के व्लॉग का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।